हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल राज। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी नाउ यूएसएल यानी नॉन स्टॉप लर्निंग पर। तो चलिए मैं आपको आज बताने वाला हूं टेंस का वो पार्ट जो जानना बेहद इम्पोर्टेंट है और यहीं से टेंस की शुरुआत होती है। तो सबसे पहला जो टेंस हमको पढ़ना होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ना होता है, जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी नाम से जानते हैं, जिसे आप हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी टेंस की पहचान। तो मैं आपको बता दूं कि सामान्य वर्तमान काल यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पहचान होता है वो कहता है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे उसे आप सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं राम आम खाता है, राम आम नहीं खाता है, क्या राम आम खाता है, क्या राम आम नहीं खाता है, राम क्यों आम खाता है, राम क्यों आम नहीं खाता है। इस इन सारों में या इन सभी में आप में एक चीज कॉमन मिलेगा कि देखिए सबों में ता है। एट द एंड ता है, ते है लगा हुआ है, ठीक है। और ये हमने क्यों लिखा है? हालांकि सेंटेंसेस सारे एक ही टाइप के हैं, लेकिन सेंटेंसों की जो वेराइटी है वो बदल गई है। जैसा कि आपको पता चल रहा होगा, ये असर्टिव सेंटेंस है, ये उसका निगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव का निगेटिव है, ठीक है। और इसको समझने के लिए हमने इंट्रोगेटिव, एक्चुअली में इंट्रोगेटिव ये भी है, लेकिन हम इसका टाइप 1 में बांट दिए, इसको इसको हम टाइप 1 बोले और इसको टाइप 2 बोले हैं, ठीक है। क्यों बोले हैं हम ऐसा, इसको देख लेंगे आगे चल के। और ये टाइप 2 का निगेटिव है, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको पहले तो जाके सेंटेंस पढ़ लो, ठीक है। सेंटेंस पढ़ लो कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद टेंस पढ़ने का मजा कुछ और होगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि इसमें आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए, तभी आप टेंस समझ पाओगे। अन्यथा टेंस समझने में आपको काफ़ी परेशानी होगी। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप टेंस पढ़ना चाहते हैं तो पहले आप जाओ और सेंटेंसेस के बारे में जानकारी लो। टेंस के बनाने के कई नियम होते हैं, जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ जो बनाने का नियम दिखाया गया है, पहले तो आप जान लीजिए कि किसी भी टेंस में बनाने के नियम केवल 2 ही होते हैं। या 2 ही चीज पे लागू होते हैं, चाहे तो वो सहायक क्रिया पे लागू होगा या तो वो क्रिया पे लागू होगा। यहाँ पे कहा गया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में के जो सकारात्मक वाक्य होते हैं यानी कि असर्टिव सेंटेंस जो होंगे, उसमें सहायक क्रिया के रूप में किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं होगा, यानी कि सहायक क्रिया लगेगा ही नहीं, ठीक है। और दूसरा बोला कि कर्ता अगर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हो, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, यानी यहाँ आप देखिए इस लिस्ट को जरा सा गौर से देख लीजिएगा। आप अगर किसी भी प्रकार के ट्रांसलेशन बुक को परचेज करेंगे, उसमें किसी भी टेंस को बताने से पहले ये आपको बताया हुआ रहता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। अगर एक बार आप इसको रिपीट कर लें तो समझ में आएगा कि भाई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है आई, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर वी, सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर यू और सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर भी यू। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, देम, दैट, दिस होगा। और थर्ड थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर होगा देश, दोस्त, बॉय और राम एंड श्याम होगा, ठीक है। तो इसी के कॉन्सेप्ट पे हम आगे बढ़ते हैं, जो कि बनाने का नियम नंबर 2 है। अगर कर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हो तो क्रिया के साथ एस आई एस लगाते हैं, ठीक है। अगर लेकिन लेकिन अगर कर्ता बाकी सब में से कोई हो, यानी कि अगर कर्ता इसमें से कोई हो ना, तो उसके क्रिया के साथ में एस या एस लगा लेंगे। लेकिन अगर इनके अलावा या तो आई हो, यू हो, वी हो, यू हो, या देश, दोस्त हो, बॉयज हो, राम एंड श्याम हो, या कोई भी 2 नाम वाले हों कर्ता के रूप में, तो उन सबों के साथ क्रिया में कोई रूप परिवर्तन नहीं करते हैं। जस का तस जो क्रिया होगा उसका मूल रूप ही लिखते हैं, यानी कि V1 का ही हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसे तो आपको मालूम होगा कि वर्ब कई रूप में बांट सकते हैं, V1, V2, V3 आप जानते ही होंगे, ठीक है। उसके बाद V4 में आप लगा लेते हैं अपना जो भी लगाना होगा, जैसे आप लगा लेते हैं V4 में ING लगा लेते हैं, V5 में एस या ES का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ इसमें V5 का ही इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। अगर कर्ता थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हुआ तो, ठीक है। आप इन बातों को गौर से समझ लें। अब हम चलते हैं अगला स्टेप पे, जो है आपका ट्रांसलेशन बनाना और स्ट्रक्चर को समझना।
जरा सा मैं आपको स्ट्रक्चर समझाने के तरफ चलता हूँ। तो आप स्ट्रक्चर जरा समझ लें कि जब भी हम इसको बनाएँगे तो एक बेसिक कांसेप्ट होता है इसको बनाने का, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को बनाने का। देखिए, असर्टिव सेंटेंस का कुछ कुल मिला के ये स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब को लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ये बेसिक कांसेप्ट होता है आपका असर्टिव सेंटेंस बनाने का, चाहे किसी भी टेंस का हो, ठीक है। बात तो दूसरी है कि यहाँ पे आप ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं और वर्ब के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैं किस प्रकार से इसको आपको बताने वाला हूं। सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट ना लिख के शॉर्ट में एस लिखेंगे। सब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्ता, ठीक है। कर्ता हम उसे कहते हैं जो किसी काम को करता है, ठीक है। सेंटेंस में जिसके द्वारा कोई काम किया जाएगा उसे हम कर्ता के नाम से जानेंगे। दूसरा होगा आपका वर्ब यानी कि क्रिया, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में भी से इंडिकेट करेंगे, जैसा कि यहाँ पे नोट किया हुआ है। कर्ता के द्वारा जो काम किया जाएगा उसे हम क्रिया कहेंगे। एक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब जिसे हम शॉर्ट में AUX कहेंगे, जैसा कि हमने यहाँ नोट किया है। जिसे हिंदी में हम सहायक क्रिया कहेंगे। वाक्य को पूर्ण करने में इसकी अहम भूमिका होती है, आगे हम देख लेंगे इसको। ऑब्जेक्ट को हम शॉर्ट में ओ से इंडिकेट करेंगे, जैसा हमने यहाँ नोट किया है, ठीक है। जैसे हम कर्म कहेंगे, ठीक है। तो आप जरा सा स्ट्रक्चर को समझने में समय लगाएं और इसे समझ लें कि हम असर्टिव सेंटेंस जो होता है इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट नोट करते हैं, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद वर्ब और एट द एंड में ऑब्जेक्ट। अगर एक्स्ट्रा वर्ड हो तो उसके बाद हम नोट कर सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि यहाँ पे हमने तो नोट कर लिया है, लेकिन अब बाय प्रोसेस चलना है। तो बनाने का जो नियम आपका यहाँ बताया गया उसमें कहा गया है कि ऑक्सिलरी वर्ब का आप इस्तेमाल नहीं करोगे और क्रिया के साथ एस या यस का इस्तेमाल करोगे, या क्रिया का पहला रूप ही आप रख दोगे। वो डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। इस पे जरा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सकारात्मक वाक्य के कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे। स्ट्रक्चर भी हमने छोड़ दिया है, यानी कि सकारात्मक वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हमने नोट कर दिया है और कुछ एग्जाम्पल लिया है हमने। जैसे राम आम खाता है, राम एट्स मैंगो। क्यों भाई राम एट्स मैंगो? क्योंकि राम जो है ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसके क्रिया के साथ इसीलिए हमने इस का इस्तेमाल किया है। एट द एंड ऑब्जेक्ट जो आपका होगा वो होगा मैंगो, और अंत में फुल स्टॉप तो भाई देना ही पड़ेगा, ये नियम होता है सेंटेंस के अंत में, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है तुम आम खाते हो, यू इट मैंगो, ठीक है। उसी यू इट मैंगो क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर नहीं है। ये आपको मालूम होगा कि यू होगा सेकेंड पर्सन का, सेकेंड पर्सन, ठीक है, का सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर दोनों में यू होता है, तो उसका जो क्रिया होगा उसके साथ एस और यस नहीं लगेगा। वर्ब का जो पहला रूप होता है वो जस के तस लग जाता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, चेंजिंग नहीं होता है। हम लोग आम खाते हैं, वी ईट मैंगो, ठीक है। वी भी आपका फर्स्ट पर्सन का प्लुरल नंबर होगा। आई जो है मैं, ये भी फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए इसमें भी V1 का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ देखिए राम और श्याम की बात हो रही है, तो राम और श्याम थर्ड पर्सन का प्लुरल नंबर होता है, इसलिए इसमें भी ईट का इस्तेमाल किया गया है, इट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो दोस्तों बस यही थे आज के वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी टेंस के बारे में समझ सके। अगला वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा इसी का नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें कुछ माइनर से चेंजेस होते हैं बनाने के नियम में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।